बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं मकतब कमाली रहमान सिटी फेस 6 बिलमुकाबल नासर हॉस्पिटल GT रोड शाहदरा लाहौर में। यहाँ मैं हर अतवार वाले दिन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक मरीज देखता हूं। आज हमारे पास एक बहुत दूर से मरीज तशरीफ लाए, उस हवाले से ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं। उनका मसला ऐसा था कि उनके जो मनी में स्पर्म्स हैं वो कम हैं और इसके साथ पस सेल जो है वो बहुत ज्यादा आ रही है। अक्सर अतिब्बा इकराम अपने मरीजों को जब अद्वियात इस्तेमाल करवाते हैं पस सेल्स के मरीजों को, तो उनको वो दूध के साथ अद्वियात जो हैं वो देते हैं। ये भाई भी बहुत दूर दराज के इलाका से आज तशरीफ लाए मेरे पास, पहले भी आए थे। तो इनका ये मसला था, मैंने दवाई दे दी लेकिन उनको मना किया कि आपने ये दवाई दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। तो आज फिर उसी वाले से कोई बात हुई तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों को भी इस तजर्बा से आगाह कर दूं, शायद किसी का भला हो जाए। बिलखसूस अतिब्बा इकराम के लिए, जिन लोगों को मनी में या सीमन में पस सेल्स आ रहे होते हैं, उनको जब आप दूध के साथ या लस्सी के साथ या दही के साथ दवा देते हैं तो उनकी पस सेल कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पस सेल्स को कंट्रोल करने के लिए ये बात याद रखें कि दूध, दही, लस्सी को मुकम्मल तौर पे बंद करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है, आम लोगों की समझ में ये बात नहीं आती और इसीलिए अतिब्बा इकराम भी परेशान रहते हैं और मरीज भी परेशान रहते हैं कि बहुत कीमती अच्छी अद्वियात इस्तेमाल करवाएं लेकिन पस सेल जो हैं वो कम ही नहीं हो रहे, या होते हैं तो फिर बढ़ जाते हैं। तो मुख्तलिफ अद्वियात जो हैं वो इस्तेमाल होती रहती है मरीजों पे, रिजल्ट उसका कोई नहीं आता। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये रेशा पैदा करने वाली, जो मेरे पास मरीज आते हैं मैं उनको 5-6 चीजें मुकम्मल बंद कर देता हूं मिजाज के मुताबिक परहेज के साथ। चावल आप बंद करें, उसके बाद आप दूध, दही, लस्सी, केला वगैरह इस तरह की जो बलगमी ग़िज़ाएं हैं, असाबी ग़िज़ाएं, दवाएं हैं, ये जिन लोगों को मनी में पीप आ रही हो, पस सेल्स आ रहे हो, उनको मुकम्मल तौर पे बंद करेंगे और पानी के साथ दवा देंगे तो फिर उनकी जो वो पीप है या पस सेल्स का आना बंद हो जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो कुछ अरसा में मरीज शफायाब हो जाएंगे। तो इस हवाला से ये बात याद रखें अतिब्बा इकराम के लिए बिलखसूस, और जो शायकीन तिब हैं या कोई दोस्त अपने खुद भी तजर्बे करते रहते हैं, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता मैं उनको दे रहा हूं कि जब भी आप ऐसे मरीजों को दूध, दही, लस्सी के साथ दवाई देंगे तो पस सेल्स कभी भी कंट्रोल नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। तो ऐसे मरीजों को अमूमी तौर पे ऐसी अद्वियात तजवीज़ करें जो वो पानी के साथ खा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये ऐसी अद्वियात आप कोई भी दें तो मरीज को खाली पेट दें। नाश्ते या खाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप वो दवाई दे दें, उसके बाद जो है वो मरीज को कहें कि कोई आधा घंटा ठहर के फिर वो कोई भी खुराक जो है वो ले। तो बाकी मिजाज के मुताबिक आप जो भी नुस्खा तजवीज़ करें, जो भी ग़िज़ा दें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुक्ता मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इंशाल्लाह जो भी तबीब इस पे अमल करेगा या मरीज अमल करेगा तो उसको फायदा होगा। मैं ये सदका जारिया के तौर पे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।